क्या आपने कभी यह सोचा है कि हजारों वर्षों पुराना सनातन धर्म आज के वैज्ञानिक युग में भी इतना प्रासंगिक क्यों है? क्या इसकी जड़ें केवल आस्था में हैं, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है? सनातन धर्म कोई सीमित धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक परिपूर्ण पद्धति है। ये केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलन में लाने की कला सिखाता है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी चुनौती है तनाव, भ्रम और उद्देश्यहीनता, और इन्हीं समस्याओं का समाधान सनातन परंपरा में निहित है। वेदों में सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी उक्ति बताती है कि सनातन धर्म की दृष्टि कितनी व्यापक और मानवतावादी रही है। आधुनिक युग जिसे वेलनेस कहता है, वही सनातन योग और प्राणायाम के रूप में हजारों वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। आज जब पूरी दुनिया मानसिक शांति और आत्मिक स्थिरता की तलाश में है, तो वह अनजाने में उसी सनातन मार्ग की ओर लौट रही है। आप देखेंगे कि आज विश्व की बड़ी कंपनियां माइंडफुलनेस मेडिटेशन सिखा रही हैं, स्कूलों में योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, और वैज्ञानिक ओम की ध्वनि पर रिसर्च कर रहे हैं। ये सब कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि सनातन धर्म के गूढ़ ज्ञान में वह शक्ति है जो मानवता को नई दिशा दे सकती है। गौर करें तो गीता का एक एक श्लोक आज के नेतृत्व, निर्णय क्षमता और आत्म प्रबंधन की किताबों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। कृष्ण द्वारा कहा गया कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आज की कॉर्पोरेट रणनीति में प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग के रूप में देखा जाता है। आयुर्वेद, जिसे कभी पिछड़ा विज्ञान कहा गया, आज आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देश इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को गंभीरता से ले रहे हैं। जड़ी बूटियां, पंचकर्म और जीवन शैली में संतुलन, ये सभी अब ग्लोबल वेलनेस का हिस्सा बन चुके हैं। सनातन धर्म केवल बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर की यात्रा को भी उतना ही महत्व देता है। आज जब विज्ञान कॉन्शियसनेस पर रिसर्च कर रहा है, तब ये जानना जरूरी है कि ऋषियों ने हजारों साल पहले ध्यान के माध्यम से चेतना की परतों को अनुभव किया था। उन्होंने ब्रह्मांड को टेलीस्कोप से नहीं, आत्मदर्शन से जाना। आधुनिक भौतिकी जहां ब्रह्मांड को क्वांटम कणों और स्ट्रिंग थ्योरी में देखती है, वहीं वेदों में कहा गया है एकोहम बहुश्याम, एक से अनेक की उत्पत्ति। ये दर्शन केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है, क्योंकि यह पदार्थ और ऊर्जा के मूल सिद्धांत से जुड़ा है। सनातन धर्म में समय की धारणा रैखिक नहीं, चक्रीय है, यानी कि समय बार बार खुद को दोहराता है। यही विचार अब साइक्लिक टाइम के रूप में आधुनिक भौतिक विज्ञानी भी स्वीकारने लगे हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि जो अवधारणाएं हमारे ग्रंथों में रूपक के रूप में थी, वे आज विज्ञान की परिभाषाओं का रूप ले रही हैं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि सनातन धर्म ने कभी किसी एक किताब या व्यक्ति पर निर्भरता नहीं रखी। इसमें विविधता, बहस और स्वतंत्र सोच की छूट है। आधुनिक युग जिसे लोकतांत्रिक विचारधारा कहता है, वह तो इस धर्म के डीएनए में हमेशा से रहा है। लेकिन इतने विशाल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बावजूद क्यों आज भी इसे कई लोग अंधविश्वास से जोड़ते हैं? क्योंकि हमने इसकी मूल भावना को छोड़कर केवल बाह्य कर्मकांडों पर ध्यान दिया है। समय आ गया है कि हम इसकी मूल शिक्षाओं को समझें और उन्हें आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित करें। आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म जैसे सिद्धांत आज भी रहस्य माने जाते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स इन्हीं की ओर इशारा कर रही है। जैसे हर कण के दो रूप होते हैं, पार्टिकल और वेव, वैसे ही मानव का भी दोहरा स्वरूप है, शरीर और चेतना। आश्चर्य की बात यह है कि अब वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन, वाइब्रेशन है, और यही बात सनातन धर्म में स्पंदन, शक्ति और नाद के रूप में सैकड़ों साल पहले बताई गई थी। ओम ध्वनि का कंपन इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। इस बात को जानकर आपकी सोच बदल जाएगी कि ऋषियों ने त्रिकालदर्शिता यानी तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य को देखने की क्षमता विकसित की थी। आज विज्ञान टाइम डायलेशन और मल्टीवर्स की बात करता है, पर वैदिक ऋषि इन रहस्यों को अपने ध्यान से अनुभव करते थे। सनातन धर्म में हर प्रतीक, हर कथा और हर कर्म के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक कारण छिपा होता है, चाहे वह यज्ञ हो, मंत्रोच्चारण हो या ध्यान। जब इनका गहरा विश्लेषण करते हैं,
तो पाते हैं कि ये सब जीवन की ऊर्जा को नियंत्रित करने के उपाय हैं। आधुनिक युग में जहां लोग अस्तित्व के प्रश्नों से जूझ रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्यों, वही सनातन धर्म अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि जैसे महावाक्यों के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर संकेत करता है। ये केवल समाधान नहीं बल्कि यात्रा की शुरुआत है। और अब सबसे बड़ा रहस्य, क्या आप जानते हैं कि कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ब्रह्मांड एक सिमुलेशन हो सकता है, यानी यह एक चेतन शक्ति की संरचना है। ठीक वही जो उपनिषद कहते हैं, ये सारा जगत ब्रह्म का प्रक्षेप है। इसलिए सनातन धर्म न तो केवल पूजा पाठ है, न ही केवल दर्शन, ये वह विज्ञान है जो शरीर से आत्मा तक, कण से ब्रह्म तक और आज से अनंत काल तक चलता है। ये धर्म नहीं, चेतना का मार्ग है, और यही कारण है कि यह आज भी उतना ही जीवित है जितना सृष्टि के प्रारंभ में था। अब सवाल यह नहीं है कि सनातन धर्म आधुनिक युग में कैसे फिट होता है, बल्कि यह है कि क्या आधुनिक युग स्वयं को सनातन के अनुसार ढालने के लिए तैयार है।